अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये सीक्रेट अचार मसाला, जो कि जब भी मैं अचार डालती हूँ तो ये मसाला ही उसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो ये आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप जो साल भर का अचार डालते हैं उस हिसाब से अचार का मसाला बना लें और फिर सारा साल आराम से जब दिल किया चीज़ें डाली और अचार का मसाला इसमें मिक्स किया और आपका अचार तैयार हो गया। आपका नहीं, मुख्तलिफ़ चीज़ों का। चलें, ये है धनिया, साबुत धनिया एक प्याली हमें चाहिए सौंफ, तकरीबन एक ही प्याली जो है ज़ीरा भी मैंने लिया है। तकरीबन ये तीनों चीज़ें ना बराबर चलती हैं। ये है मेथी दाना, मेथरे भी कहते हैं इसको, और ये है राई, और ये है कलौंजी भी ये सब चीज़ें हाफ़ प्याली जाएंगी। और ये है काली मिर्चें, ये डालेंगे हम 1/4। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या करना है कि कलौंजी के अलावा इन सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर देंगे, हल्की आग पे भून लेंगे। उससे क्या होगा, इनका जो अरोमा होगा वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा और अच्छा टेस्ट आएगा अचार में। तो तमाम अज्जा को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसको चॉपर में डाल रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग भी हर अज्जा को पीस सकते हैं, लेकिन मैंने सारों को एक साथ ही डाल दिया है, सिवाय कलौंजी के। कलौंजी इसमें नहीं पीसेगी, कलौंजी साबुत मैं डालूँगी। तो चले जी, ये सारा मसाला मैंने पीस दिया है, 2 या 3 दफ़ा मैंने करके इसको पीसा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी, पीसी हुई लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और इसको हमारा ये अचार का मसाला तैयार हो गया। नमक जो है वो ऑप्शनल है कि आप इसमें डालें, मैंने फिर भी इसमें थोड़ा सा डाल दिया है ताकि ये अच्छा सा इसके अंदर सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो अगर आपको कम लगे तो आप उस वक़्त भी अचार बनाते वक्त भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलते हैं, अब इसी से मैं आम का अचार बनाना बता रही हूँ। आमों को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब ये जो अचार का मसाला है ये मैं इस बाउल में डाल दूँगी। तकरीबन हाफ़ प्याली मैंने पहले लिया है और इसमें मैंने डाला है आधी प्याली ऑयल को मैंने गरम किया और उसमें थोड़ी सी कलौंजी और मेथी दाना डाल के उसको कड़कड़ा लिया। तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाला कैरियों के साथ अच्छे से चिपक जाए। अच्छा, इसमें मैंने डाल दिया है 1 भर के टेबलस्पून लहसुन पीस के, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप ये तरीक़ेकार करके ज़रूर देखिएगा। और थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा था तो मैंने और ऑयल डाला इसमें, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून चीनी जो है चीज़ों की शक्ल को बरकरार रखने में मददगार साबित होती है। तो इस मसाले में चीनी को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इन कैरियों को, जो कि तकरीबन 1 किलो के आम की कैरियों के पीसेस हैं, छोटे छोटे किए हुए हैं, इसमें ये सारा मसाला मैंने मिक्स कर दिया। लेकिन अभी ये खाने के काबिल नहीं है, अभी इसको 5-6 दिन लगेंगे जब ये कैरियाँ नरम पड़ जाएंगी और जो मसाला है वो अच्छे से रच बस जाएगा, तो फिर इसको खाया जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, इसको किसी भी मर्तबान में आप इसको डाल दें और ऊपर से मलमल के कपड़े से ढक दें और साथ में दिन में 1 बार ज़रूर हिला लें। तो इस तरीके से ये अच्छे से अचार मिक्स हो जाएगा, अच्छा सा गल जाएगा और इसको खा सकते हैं। खा किससे सकते हैं, पराठे के साथ, पुलाव के साथ। यकीन करें कि ये अचार इतने मज़े का है कि ऐसे भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मैंगो अचार की तरकीब और अचार मसाले की तरकीब। उम्मीद है आपकी ज़िंदगी में एक आसानी पैदा कर दी होगी मैंने कि ये अचार का मसाला जब तैयार रखा हुआ है तो आप झटपट अचार फ़ौरन तैयार कर लें, जो चीज़ भी लेके आएँ, और आप आसानी से इस अचार मसाले को इसी तरकीब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिवाय लसूड़े के अचार के, लसूड़े का अचार थोड़ा सा चेंज तरीके से बनेगा। इसी अचार मसाले के ज़रिए से मैं आपको लसूड़े का अचार भी बनाना बताऊंगी। अगली आने वाली वीडियो है लसूड़े का अचार, जो कि उसमें और चीज़ें भी डाली हैं, यानी मिक्स अचार बनाया है। यहाँ पे वक्त की कमी की वजह से मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह आपको इसी से मुतल्लिक़ मिलेगी, जो कि इसी अचार मसाले के साथ ही मैंने तैयार किया है।
تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ والی جو ویڈیو ہے، یہ والا جو اچار ہے، اس کی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ترکیب، اچار مسالہ اور اس کے ساتھ مزیدار سا یہ مینگو اچار، اور اگلی آنے والی ویڈیو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مزے کی لگے گی، رسوڑے کے اچار۔ تو اس کے لیے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔